सो हेलो गाइस। सो आज मैं आप सभी को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो एज अ मैंने ऐसी स्कूल एग्जीक्यूटिव जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है विथ माय ट्रेनिंग विथ माय 2 days जॉब लोकेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द ट्रेनिंग। एज कुछ लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली मतलब कुछ 3-4 महीने पीछे मैंने वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो था मेरे चैनल पे। वहाँ पे मैंने एक्चुअली मैं सिलेक्ट हो गया था एक कंपनी में एज अ स्कूल एग्जीक्यूटिव। तो फिर हमारी 14 डेज़ की ट्रेनिंग हो गई बेंगलोर में। उसके बाद हम पोस्टिंग के लिए आए। मेरी पोस्टिंग मुंबई में हो गई, मेरे साथ 10 लोग और भी आए। और फिर मेरा कल डे फर्स्ट डे था कल। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जो हमें जो ट्रेनिंग में सिखाया था, ठीक है, उसका सिर्फ मतलब ट्रेनिंग में जो सिखाया वो सिर्फ 10% था। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वो 10% यहाँ पे इतना यूज़फुल नहीं है। मतलब है यूज़फुल बट इतना नहीं है। या फिर रेस्ट ऑफ द 90% थिंग्स इतने हैं कि वो 10% को मतलब याद ही नहीं आएंगे। 10% कुछ वैल्यू ही नहीं रखते उसके हिसाब से। 90% के हिसाब से वो 10% जो भी हमने सीखा है वो 90% के हिसाब से कुछ इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी में थिंग्स आर डिफरेंट। एज ए स्कूल एग्जीक्यूटिव अगर आप वर्क कर रहे हो एज ए स्कूल एग्जीक्यूटिव, तो ग्राउंड रियलिटी में बहुत फ़र्क है। तुम्हें एनी टाइम ओवरऑल स्कूल एग्जीक्यूटिव का काम ये है कि ओवरऑल पूरे स्कूल के फंक्शनलिटीज़ हैंडल करने हैं। और जो कि मेरा काम था कि वही था। एज ए ट्रेनिंग में हमें सिखाया था कि सिर्फ इतना इतना हैंडल करो, 8 to 4 करो, देन यू कैन लीव। बट इन द ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे थिंग्स इतने मतलब थोड़े बहुत हार्ड है कि आपको 8 to 4 करना ही पड़ेगा। उसके साथ और भी कुछ भी इशू होता है तो उसके लिए भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। इसके लिए आप लेट भी हो सकते हो। आपका 8 to 5 और 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर ब्रांच, कहाँ पे कितना काम है, कहाँ पे कितना वर्कलोड है उसके हिसाब से। और एज ए सी ऑलमोस्ट पूरा जो स्कूल का मैनेजमेंट होता है, पूरा स्कूल का ऑपरेशन फंक्शन सब ऐसे ही हैंडल कर रहा है। मैंने 2 दिन के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे 2 दिन के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे। मतलब रेस्ट ऑफ द फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग, इवन ऑल अकाउंटिंग एंड शीट्स ऑल्सो। सो ये सब भी ऐसे ही हैंडल कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू ओनली पर्टिकुलर मी। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पर्टिकुलर मी। तो हमारे ब्रांच में तो सब ऐसे ही हैंडल कर रहा था, तो मुझे भी वही करना पड़ेगा। और फिर बात आती है कि मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ और मुझे अकाउंटिंग नहीं आती। तो मैंने सोचा मैं अपने पोटेंशियल को कहीं और चीज़ में वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैनेजमेंट में। आपको पता नहीं होगा, मैं CSE कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस। और अच्छे खासे मेरे पास स्किल्स है। मन फुल स्टैक किया हुआ है मैंने। एक इंटर्नशिप की है अच्छी वाली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे। तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। फिर मैंने बोला जस्ट मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली जाके ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ क्या थिंग्स कैसे वर्क करती है मैनेजमेंट के अंदर। अगर इन दे चांस मिला तो स्विच कर लूँगा टेक के अंदर, या फिर मैनेजमेंट में ही कंटिन्यू अगर होता है तो कंटिन्यू कर लूँगा। बट थिंग्स आर डिफरेंट एज यू आर द स्कूल एग्जीक्यूटिव ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच। तो स्कूल एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि पर्टिकुलर वो कंपनी हायर करती है स्कूल एग्जीक्यूटिव को पर्टिकुलर ब्रांच संभालने के लिए, कौन सी भी स्कूल की। वो स्कूल एग्जीक्यूटिव कंप्लीट वो स्कूल की ब्रांच संभालेगा, पूरी ब्रांच टोटल मतलब पूरा स्कूल संभालेगा वो। जो भी कुछ माइनर से इशू लेके मेजर तक इशू मतलब ऑलमोस्ट उसके हैंडल में ही होता है, वो पूरा हैंडल करेगा। ऐसा एक्सपीरियंस था। तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर आप मैनेजमेंट से बैकग्राउंड से हो, या फिर क्या कॉमर्स BCom वगैरह वैसे बैकग्राउंड से हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके अंदर स्किल्स है मैनेजमेंट लेवल के, आप मैनेज कर सकते हो, या फिर इंटरेक्ट करो, या फिर निगोशिएशन करो, या फिर मैनेजमेंट के स्किल्स के हिसाब से अगर आप
सुटेबल हो तो ये रोल आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप टेक से हो तो ये रोल आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता। तो मे बी सम काइंड ऑफ अगर आप टेक से हो, जैसे कि मैं टेक से हूँ, मुझे ये रोल थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सब टेक के रिलेटेड मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है। मुझे चाहिए थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक के रिलेटेड, सो उसके रिलेटेड ये तो वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट होगा, सब प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, पूरा स्कूल मैनेज करने आना चाहिए, और पूरा ऑडिट, मतलब ऑडिट नहीं, सॉरी, अकाउंटिंग, एक्सेल शीट और द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, सब कुछ ऑपरेशनली वर्क होना चाहिए प्रॉपर, और पेरेंट्स की कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ये सब थिंग्स काम करने पड़ते हैं एज अ स्कूल एग्जीक्यूटिव। तो सिटीज़ में स्कूल एग्जीक्यूटिव का काम बढ़ जाता है, मतलब डिपेंड्स ऑन द ब्रांच में अगर काम है तो काम बढ़ जाएगा। ब्रांच बड़ी है, प्राइम ब्रांच है या फिर कोर ब्रांच है, तो उसके अकॉर्डिंग उस ब्रांच को काम होगा। सो दीज आर द रोल्स ऑफ द स्कूल एग्जीक्यूटिव। मैंने बहुत से फर्स्ट डे पे मैंने बस का सीधा मैं फर्स्ट डे पे ही बस का प्रॉब्लम हो गया, डायरेक्ट बीच हाईवे पे बस रुक गई। हम वहाँ गए मेरे सीनियर एससी के साथ, मैं वहाँ पे गया, पूरा एनालाइज किया, और भी बहुत कुछ। लिफ्ट बंद हुई थी, आज सेकंड डे पे लिफ्ट बंद हुई थी, वो हैंडल किया। एसीज नहीं चल रहे थे, वो सब हैंडल किया। इलेक्ट्रिक ड्रिप हो रहा था, बार बार एमसीबी गिर रहा था, कुछ तो ओवरलोड या फिर ओवरहीट हो रहा था, वो इशू सॉल्व किया। और भी बहुत सारे इश्यूज है जो ग्राउंड लेवल पे आते हैं एज अ यू आर वर्किंग एज अ स्कूल एग्जीक्यूटिव इन द पर्टिकुलर ब्रांच। सो दीज आर द थिंग्स, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड यू कैन एक्सप्लोर यू। अगर आप चाहे तो 14 डेज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको जैसे पसंद पड़े आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू करना है तो आप स्कूल एग्जीक्यूटिव में भी कर सकते हैं कंटिन्यू। स्कूल मैनेजर का भी काम सिमिलर काइंड ऑफ है। ये सब स्कूल मैनेजर स्कूल एग्जीक्यूटिव को हैंडल करता है और उसके नीचे की हायरार्ची को, और स्कूल एग्जीक्यूटिव स्कूल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो इससे कोलैबोरेटिव वर्क होता है। स्कूल मैनेजर का भी काम सिमिलर टाइप है, जस्ट थोड़ा हायर लेवल का होगा स्कूल मैनेजर का काम। तो ऐसा पूरा ओवरऑल उसका वर्किंग प्रोसेस है एज अ यू आर वर्किंग एज अ स्कूल एग्जीक्यूटिव। सो दैट्स फ्रॉम ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरे साइड से जो भी था मैंने क्लियर कर दिया। मुझे स्कूल एग्जीक्यूटिव का काम कैसा लगा। काम ज़्यादा है और सैलरी थोड़ी कम है। सैलरी अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो स्कूल एग्जीक्यूटिव टिक जाते, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्कूल एग्जीक्यूटिव थोड़े दिन बाद क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो काम थोड़ा हेवी होता है और सैलरी भी कम है। एक्चुअली एटलीस्ट सैलरी थोड़ी डिसेंट होनी चाहिए थी। एज अ सिटीज़ में जो इन्फ्लेशन है, जो कि महंगाई है, रेंट्स है, उसके हिसाब से सैलरी कम है, इसलिए सैलरी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। देन हो जाता काम। स्कूल एग्जीक्यूटिव का भी काम अच्छा था, अच्छा मतलब लोड का है, बट सैलरी मैनेज हो रही है तो फिर कोई इशू नहीं है। बट जिसके पास स्किल्स है, गो विथ योर स्किल्स, नॉट दिस टाइप ऑफ जॉब। स्किल्स है तो कोई भी इशू नहीं है, आप स्किल्स पे फोकस कर सकते हो। लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको मैनेजमेंट एक्सप्लोर करना है, आपको देखना है, तो आप देख सकते हो, कंटिन्यू करके देख लो, एक्सप्लोर करो। अगर आपका इंटरेस्ट आ जाए आपका कि मैनेजमेंट में ही करना है एज ए स्कूल एग्जीक्यूटिव, आपको मज़ा आ रहा है करने के लिए, आप कर सकते हो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैंडल, देन यू कैन गो फॉर इट। That's all about the school executive. So bye bye guys.